हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। पिछले इस सीरीज में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की सीरीज में हमने सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे इसके सेक्शन 9 एंड 10। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेक्शन 8 में हमने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, और मैंने सिर्फ इतना बताया था आपको कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अगर इससे रिलेटेड, इस सेक्ट से रिलेटेड कोई ऑफेंस करती है ब्राइबिंग का, तो उनको खाली पनिशमेंट मिलेगी फाइन की। आज हम इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। तो सेक्शन 9 बात करता है कंडक्ट बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, फाइन इसकी पनिशमेंट होगी। तो अगर कोई भी इंसान कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, प्रॉमिस करता है या फिर देता है एनी अनड्यू एडवांटेज टू अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को अनड्यू एडवांटेज देता है या प्रॉमिस करता है देने की अपने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज के लिए जिससे कि उसके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को एडवांटेज मिले, यानी कि उनको कुछ फायदा मिले, उसके लिए वो ऐसा करता है, तो ये इस सेक्शन में कवर हो गए। Provided that it shall be a defense for the commercial organization to prove that it had in place adequate procedure in compliance of such as may be prescribed to prevent person associated with it from undertaking such conduct. इसका मतलब ये है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन अपना डिफेंस दे सकती है कि इन्होंने कि कोई भी ब्राइब ना दे पब्लिक सर्वेंट को। इसके लिए इन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस अपने लोगों को दे रखी है और इन्होंने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पूरी रेगुलेट कर रखी है। ये अपने डिफेंस में दे सकते हैं। For the purpose of this section, a person is said to give or promise to give any undue advantage to a person if he is elect to have committed the offence under section 8, whether or not such person has been prosecuted for such offence. जैसे मैंने आपको बताया कि इसका सेक्शन 8 में बात की हुई है कि अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ब्राइबरी देती है, प्रॉमिस करती है, किसी थर्ड पर्सन को भी ब्राइबरी देती है किसी पब्लिक सर्वेंट से अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, तो वो इसमें कवर होगी। तो हम पढ़ते फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 8, उसमें हमने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है इस सेक्शन के अंडर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कोई भी बॉडी अगर वो इनकॉर्पोरेट इंडिया में है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और बिजनेस कैरी करी है इंडिया में और आउटसाइड इंडिया, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर लेकिन बिजनेस कैरी कर रही है इंडिया में, या फिर उस बिजनेस का कोई भी पार्ट कैरी कर रही है इंडिया में, तो वो भी इंडिया का पार्ट मतलब कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आएगी और इसके जुरिस्डिक्शन में आएगी। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिया में बनी है लेकिन अपना बिजनेस इंडिया के बाहर या फिर इंडिया में कर रही है, तो वो भी इसमें आएगी। कोई बाहर फॉर्म हुई है लेकिन अपना बिजनेस या पार्ट ऑफ बिजनेस इंडिया में कर रही है कि इंडिया के किसी, तो वो भी इसके जुरिस्डिक्शन में आएगी। बिजनेस इंक्लूड्स अ ट्रेड और प्रोफेशन और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर कोई पर्सन उसके साथ एसोसिएटेड है, उसको उसके साथ काम कर रहा है, तो उसकी पोजीशन ऐसा नहीं देखी जाएगी कि वो किस पोजीशन पर है या फिर वो ऐसे ही काम कर रहा है। उसका सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे काम कर रहा है। A person is said to be associated with the commercial organization if such person performs services for or on behalf of the commercial organization. वो उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड माना ही जाएगा। इसके देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है, इट इज इमटेरियल, ये मैंने ऐड ऑन किया, इट इज इमटेरियल वेदर पर्सन इज एम्प्लॉय, एजेंट है या सब्सिडायरी ऑफ सच कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ये वो किस कैपेसिटी में उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है और उस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम कर रहा है, ये इमटेरियल है। बस मटेरियल इतना है, इसमें इतनी बात है
कि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो उसके बिहाफ पे या फिर उसकी कोई सर्विस कर रहा है, उसका कोई काम कर रहा है, ओनली दैट इज मटेरियल. Whether or not the person is a person who performs services for or on behalf of the commercial is to be determined by reference to all the relevant circumstances and not merely by reference to the nature of the relationship between such person and commercial organization. जैसे मैंने आप बता दिया, इसको ही एक्सप्लेन कर रखा है. ये नहीं देखा जाएगा उसका और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिलेशन है, ओनली दिस विल कि वो उसके लिए काम कर रहा है. और अगर पर्सन एम्प्लॉय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे वो एम्प्लॉयड है, इट शैल बी presume unless the contrary is proved that such person is a person who has performed services for or on behalf of the commercial organization. कोई एम्प्लॉय है तो उसको माना ही जाएगा. तो मतलब ऐसा नहीं है, देखो ऊपर एम्प्लॉय है, एजेंट है, उसमें कोई वो नहीं है, बट इसका एक ले रखा है कि एम्प्लॉय है तो उसको बिल्कुल ही माना जाएगा. अगर उसके कॉन्ट्रारी अगर कुछ प्रूफ कर दिया तो ठीक, वरना नहीं, माना ही नहीं भी जाएगा. बस इसको थोड़ा घुमा दिया गया. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, the offense under Section 7A8 and this section shall be cognizable. कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये सीरियस ऑफेंस है. सेक्शन 8 में इसकी पनिशमेंट है, मैंने आपको बता दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइंस ला सकती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसल्ट करके स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि कोई भी पब्लिक सर्वेंट को ब्राइबरी ना दे, इसके लिए ला सकती है वो कोई भी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट, और उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकती है. अगला सेक्शन है सेक्शन 10, पर्सन इन चार्ज ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस. जहां पर सेक्शन 9 अभी हमने पढ़ा, इसमें कोई ऑफेंस करती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफेंस करती है और वो ऑफेंस प्रूव्ड हो चुका है कि वो हुआ है किसके कंसेंट के साथ, कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का. मतलब कि वो ऑफेंस किया है और कमिट किया, ये प्रूफ हो चुका है कोर्ट में, किसके कंसेंट के साथ, डायरेक्टर, मैनेजर, सब बताया. तो इसमें सिर्फ इसकी पनिशमेंट दे रखी है. इसकी पनिशमेंट है नॉट लेस देन 3 years और विच मे एक्सटेंड टू 7 years. मतलब कि 3 to 7 years इसकी पनिशमेंट है. 3 साल से कम भी आप नहीं दे सकते और 7 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, और प्लस में फाइन. आप लोगों के आसानी के लिए, वैसे आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे. For the purpose of this section, director in relation to firm means a partner in the firm. उसको डायरेक्टर को पार्टनर वही माना जाएगा फर्म का. उसको अगर यहाँ पे डायरेक्टर लिखा है इस सेक्शन में, तो उसका मतलब है कि वो पार्टनर है फर्म का, क्योंकि यहाँ पे कहीं पार्टनर मेंशन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नहीं जो पार्टनर है वो इसके अंडर नहीं आएगा, इसके दायरे में नहीं आएगा. अब आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन, आज हम 9, 10, 11 कवर कर रहे हैं, तो आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन, public servant obtaining undue advantage without consideration from person concerned in proceeding on business transacted by such public. इसको मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ. Public servants taking undue advantage from any commercial organization, और वो एडवांटेज ले रहा है और उसको कंसिडरेशन या तो दे ही नहीं रहा है या फिर इनएडुकेट दे रहा है. मतलब कि जितना एडवांटेज ले रहा है उसके बदले वो कम कंसिडरेशन, यानी कि उसको कम मुनाफा दे रहा है. ये है इस सेक्शन का सीधा सीधा मतलब. और इसकी पनिशमेंट है 6 months to 5 year, यानी कि 6 महीने से कम नहीं दे सकते, 5 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, प्लस में फाइन. अगर आपको इस वीडियो से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो यू कैन मेल मी एट lawminds13@gmail.com. I am giving mail ID in the description box. Thank you so much. Please like my video, share my video and comment on my video, and please subscribe my channel. अगर आपको ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की आगे की सीरीज चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड लेट मी नो. थैंक यू सो मच.